बिल्लियां और बंदर। आज की कहानी है चिंकी मिंकी नाम की दो बिल्लियां और बोलू बंदर के न्याय के तराजू की। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थी, चिंकी और मिंकी। चिंकी जितनी चतुर थी, मिंकी उतनी ही मक्कार, पर थी दोनों पक्की वाली दोस्त। साथ ही खेलती थी और साथ ही खाती थी। पूरे दिन यहाँ वहां कूदती फिरती थी। पूरा दिन सिर्फ मस्ती किया करती थी। जब भूख लगती तो कमला मौसी के दूध की पूरी मलाई चटकर जाती। बेचारी बूढ़ी कमला मौसी भी परेशान थी दोनों से, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनकी खिड़की का जाला जो टूटा हुआ था, वहीं से दोनों कमला मौसी की रसोई में चली आती और खूब मजे करती। कभी बर्तन गिराकर कमला मौसी की नींद खराब कर देती, तो कभी कुछ न कुछ चट कर जाती। एक दिन जून की भयंकर गर्मी में दोनों ही खेलकर बहुत थक गई। चिंकी बोली, बहन बहुत भूख लगी है। तो मिंकी इतराई और बोली, तो चल अपनी दावत में, देखते हैं आज मौसी ने क्या बनाया है। चिंकी खुशी से तालियां बजाने लगी। दोनों वहां पहुंची तो दोनों की ही चीख निकल गई। मिंकी बोली, अरे ये क्या, कमला मौसी ने तो खिड़की में नई जाली लगवा दी। अब तो दोनों का ही बुरा हाल था। एक तो भूख, ऊपर से ये जून की भयंकर गर्मी। दोनों ही खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकती रही, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। तभी चिंकी को एक सूना घर दिखाई दिया। दोनों ही बिल्लियां अंदर चली गईं, तो पिंकी को वहां एक रोटी दिखाई दी। दोनों रोटी लेकर घर से बाहर आ गई। चिंकी ने रोटी को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन मिंकी को तो अपना हिस्सा अभी भी कम लग रहा था। वह बोली, रोटी पहले मैंने देखी थी, तो मुझे ही रोटी का एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। इस पर चिंकी बोली, लेकिन घर तो पहले मैंने देखा था, इसलिए रोटी का बड़ा हिस्सा तो मुझे ही मिलना चाहिए। दोनों ही झगड़ने लगी। यह सब पेड़ पर बैठा भोलू बंदर सुन रहा था। वह लालची था और भूखा भी। उसे भी एक तरकीब सूझी। वह वहां से कुछ ही दूरी पर एक तराजू लेकर बैठ गया, और जब चिंकी मिक्की वहां से लड़ते हुए गुजरी तो वह आवाज लगाने लगा, न्याय के तराजू से न्याय करवा लो, न्याय के तराजू से न्याय करवा लो। चिंकी मिंकी ने सोचा, क्यों ना इसी से ही अपनी रोटी का न्याय करवा ले, यही हमें बराबर बराबर रोटी बांट देगा। उन्होंने भोलू से कहा, बाबा हम दोनों ही भूखे हैं और हमारे पास एक ही रोटी है, क्या आप इसे बराबर हिस्से में हमें बांट सकते हैं? भोलू बोला, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। तुम अपनी अपनी रोटी का हिस्सा मेरे न्याय के तराजू में रख दो। मैं अभी अपने तराजू में तोलकर दोनों को ही बराबर बराबर रोटी दे दूंगा। चिंकी मिंकी ने अपनी रोटी तराजू पर रख दी। भोलू बंदर ने देखा चिंकी की रोटी का हिस्सा बड़ा है। भोलू ने एक टुकड़ा तोड़ा और झट से मुंह में डाल लिया। अरे ये क्या, अब मिंकी का हिस्सा बढ़ गया। उसने उसका भी एक टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब कभी मिंकी का हिस्सा बढ़ जाता तो कभी चिंकी का। भोलू बंदर कभी मिंकी की रोटी का टुकड़ा खा लेता तो कभी चिंकी का। अब चिंकी मिंकी को भोलू बंदर की सब चालाकी समझ में आ रही थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों एक साथ बोली, रहने दो बाबा, हम आपस में ही मिल बांट कर खा लेंगे। ऐसा सुनते ही बंदर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुमने तो मेरा समय ही बर्बाद कर दिया, और मैं अपनी मेहनत की मजदूरी तो जरूर लूंगा। ऐसे कहते ही उसने फट से बची हुई रोटी का टुकड़ा भी मुंह में डाल लिया और झट से पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा। बेचारी भूखी बिल्लियां बस नीचे से ही देखने के सिवा और कुछ कर भी क्या सकती थी। चिंकी मिंकी को अब सब समझ आ गया था, पर दोनों पछतावे के सिवा और कर भी क्या सकती थी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से सहायता मांगने से पहले
हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए।